सोने की घड़ी। गांव धर्मपुर में हरिशंकर उर्फ हरिया एक छोटा किसान था। रोज सुबह खेत में काम करता, दोपहर को साइकिल से सब्जियां बेचता और शाम को अपने बेटे छोटू के साथ बैठकर पुरानी कहानियां सुनता। हरिया के पास ज्यादा कुछ नहीं था, एक टूटी सी झोपड़ी, 2 गायें और एक साइकिल। मगर उसके पास एक चीज थी जो गांव के सबसे अमीर बनिए लालचंद के पास भी नहीं थी, ईमानदारी। एक दिन हरिया खेत जोत रहा था, तभी उसकी कुदाल जमीन में किसी सख्त चीज से टकराई। मिट्टी हटाई तो एक पुरानी मगर बेहद कीमती सोने की घड़ी निकली। उस घड़ी पर विदेशी अक्षरों में कुछ लिखा था और ऐसा लग रहा था कि ये किसी जमाने के राजा की चीज हो। हरिया घड़ी लेकर घर आया। बिम्मी बोली, इससे हम कर्ज चुका सकते हैं, छोटू की पढ़ाई करवा सकते हैं, नई छत बनवा सकते हैं। लेकिन हरिया की आंखें कुछ और ढूंढ रही थी। सच। वो अगले दिन चौपाल पर गया और ऐलान किया, जिसकी ये घड़ी है वो सामने आए, मैं 7 दिन तक इंतजार करूंगा। लालचंद, जो ये सब देख सुन रहा था, अगले दिन ही आ गया। ये मेरी है, मेरे दादा की विरासत थी, खेत में गिर गई होगी। उसने अपने बनावटी आंसू भी बहाए। हरिया को शक हुआ, लेकिन कोई सबूत तो था नहीं। गांव के लोग भी बोले, दे दो हरिया, इतना क्या सोच रहा है, अमीर आदमी है, उसकी ही होगी। हरिया ने घड़ी दे दी, लेकिन छोटू ने चुपचाप एक काम किया। घड़ी की एक तस्वीर लेकर इंटरनेट पर अपलोड कर दी। 3 दिन बाद शहर से एक बूढ़ा आया, अंग्रेजी बोलता मगर टूटी हिंदी में बोला, ये घड़ी मेरे दादा की थी, 1947 में खो गई थी। इसका नंबर और निशान यही है। मैं इसे ढूंढते ढूंढते इंडिया आया। गांव में हड़कंप मच गया। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं जिसने सच्चाई से इसे ढूंढा उसी को इनाम दूंगा। हरिया ने सच बता दिया कि उसने कैसे घड़ी दी थी और किसे। बूढ़े ने लालचंद की तरफ देखा और बोला, तुम झूठे हो और झूठ की घड़ी हमेशा पीछे चलती है। फिर उसने हरिया को 10 लाख का इनाम दिया और छोटू को स्कॉलरशिप ऑफर कर दी। ट्विस्ट, घड़ी असली थी, लेकिन बूढ़ा आदमी असली मालिक नहीं था। वो एक पत्रकार था जो ईमानदारी पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। उसने सोने की घड़ी जमीन में खुद ही गाड़ दी थी, सच को परखने के लिए।